गाइस, अगर आप लोग वेजिटेरियन हो और आपका वेट लॉस जो है वो स्टक हो चुका है, जैसे 100 से 90 तक आप आ गए लेकिन 90 से नीचे अब नहीं जा पा रहे हो, तो चांसेस हैं कि प्रॉब्लम वर्कआउट में नहीं बल्कि आपके डाइट स्ट्रक्चर में है। क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में जो है वो कार्ब्स बहुत इजीली ज़्यादा हो सकते हैं, प्रोटीन कम रह सकता है और कैलोरीज अननोइंगली इंक्रीज हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि नॉनवेज में ऐसा नहीं होता है, उसका भी एक अलग वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको एक कंप्लीट इंडियन वेजिटेरियन प्लेटो मील स्ट्रक्चर दूंगा जो फैट लॉस रीस्टार्ट करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नो फैंसी फूड, नो एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स, प्योर इंडियन किचन बेस्ड। अब ये मील प्लान समझने से पहले आपको प्रिंसिपल समझना पड़ेगा, यानी कि रूल समझने पड़ेंगे। देखो, जो वेट लॉस प्लाटो होता है वो ब्रेक करने के लिए आपके डाइट में होना चाहिए हाई प्रोटीन्स, मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट्स, हाई फाइबर, कंट्रोल्ड कैलोरीज और स्टेबल ब्लड शुगर। अगर ये 5 चीजें कंट्रोल हो गई तो समझ लो कि फैट लॉस आपका बहुत जल्दी रीस्टार्ट हो जाएगा। ये जो प्लाटो जहां पर आप स्टक हो गए हो वो नहीं रहेगा एंड आपका डिजायर्ड वेट बहुत जल्दी अचीव होगा। तो शुरुआत करते हैं मॉर्निंग रूटीन से, जो सबसे पहले उठते ही मैं भी करता हूं। आई वुड रेकमेंड आप लोग भी करो, यानी बहुत अच्छा होता है। वैसे भी आप लोग चाहें तो किसी से और से भी पूछ सकते हैं कि उठते ही ल्यूकवार्म वाटर प्लस लेमन या फिर जीरा वाटर। अब लेमन कुछ लोगों को नहीं सूट करता है तो आप चाहें तो जीरा वाटर भी पी सकते हैं। देखो, इससे फैट डायरेक्टली बर्न नहीं होगा पर आपका जो डाइजेशन है वो एक्टिवेट हो जाता है। और आप इसमें 10 से 15 मिनट की वॉक भी ऐड कर सकते हो। आपको खड़े होकर बस पानी नहीं पीना है, आप बैठ के आराम से पानी पीजिए, उसके बाद 10 से 15 मिनट वॉक करो। क्योंकि इससे जो आपकी बॉडी को है ना वो मूवमेंट का सिग्नल मिलता है कि हाँ ठीक है, अब नाउ द सेल्स आर वोकन अप। तो अब आपको बॉडी को बताना है कि हाँ ठीक है, अब हम काम शुरू कर सकते हैं आज का फैट लॉस का, वेट लॉस का, जो भी आप उसे कहना चाहो। बात करें ब्रेकफास्ट की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। वैसे तो सारी मील्स इंपॉर्टेंट है बट ब्रेकफास्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। यहां पर ना कई वेजिटेरियन लोग गलत कर जाते हैं क्योंकि वो वेट लॉस के टाइम पे समझते हैं कि मैं सिर्फ पोहा खा लूं, ब्रेड खा लूं, बिस्किट्स खा लूं तो उससे सही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। पोहा आपको जो सुबह खाना है ना वो खाओ, लेकिन उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करो। वो मैं आपको बताता हूं, कुछ ऑप्शंस देता हूं कि कैसे कैसे आप चीजें ऐड कर सकते हो। देखो, एक ऑप्शन है कि जिसमें आप पनीर भुर्जी खा लो और उसके साथ एक मल्टीग्रेन की आप रोटी खा सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन है, हैवी ब्रेकफास्ट है ना, आपको काफी फुल भी फील करवाएगा। एक और ऑप्शन आप ले सकते हो कि आपको सिर्फ ओट्स खाने हैं अगर, तो उस खाली ओट्स मत खाओ, वो कर्ड के साथ खा लो, दही के साथ खा लो, वो भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, वेजिटेबल ओट्स प्लस कर्ड। एक और ऑप्शन आप ले सकते हो जहां पर आप मूंग का चीला खा सकते हो और उसमें पनीर की स्टफिंग कर सकते हो। अगेन अ वेरी हैवी एंड अ वेरी हाई प्रोटीन डाइट। और एक और ऑप्शन अगर आप लोग चाहते हो ब्रेकफास्ट में तो ग्रीक योगर्ट खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, प्लस उनके सीड्स खा सकते हो, जैसे चिया सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, वो भी बहुत अच्छे होते हैं एंड आपको काफी फुल फील करने में हेल्प करते हैं। ये सारे ऑप्शन से जो हमारा मेन मोटिव है वो ये है कि सुबह से ही हम अपना जो प्रोटीन काउंट है वो हाई रखें। प्रोटीन हाई रखने से आपका जो क्रेविंग्स है वो काफी कंट्रोल में रहता है और आपका बॉडी कंप्लीट फील करता है, हेल्दी फील करता है, पूरे दिन के काम के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब लेट्स से कि ब्रेकफास्ट आप 9 साढ़े 9 बजे करो और लंच आप 2 बजे करते हो या 1:30 बजे करते हो, तो 3-4 घंटे में कभी कभी भूख लग जाती है क्योंकि सुबह उठते से आप अपना काम शुरू करते हो। तो उस बीच में आप चाहो तो एक फ्रूट खा सकते हो, एप्पल या बनाना खा सकते हो। बनाना फॉर वेट लॉस आई वुड नॉट रेकमेंड, बट वो वैसे बहुत अच्छा सोर्स ऑफ वेट लॉस होता है। काफी लोग बोलते हैं कि बनाना नहीं खाना चाहिए, बट ट्रस्ट मी, वेट लॉस करने के टाइम पे अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, बनाना इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन हैव, फुल ऑफ रिच न्यूट्रिएंट्स एंड वेरी चीप टू गेट। अगर आपको फ्रूट्स नहीं खाने हैं तो आप 5 पीसेस ऑफ ऑलमंड्स या फिर वॉलनट्स खा सकते हो, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। आप चाहो तो कोकोनट वाटर पी सकते हो। ये सारी चीज़ों से ना जो आपका इंसुलिन स्पाइक है वो कंट्रोल रहता है। दैट इज द बेस्ट पार्ट कि आपकी हेल्थ पे भी कोई एडवर्स इफेक्ट्स इन चीज़ों के नहीं होते हैं। अब अगर बात करें लंच की, तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो हमारा वेट लॉस प्लेटो है उसे ब्रेक करने का गोल्डन रूल क्या होता है। आपको सारी चीज़ें ना पोर्शंस में खानी है, जैसे क्वार्टर प्रोटीन, क्वार्टर कार्ब्स एंड हाफ प्लेट वेजिटेबल्स में ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेट्स से आपने कोई मिक्स सब्जी खा ली, हरी सब्जी खा ली, या फिर उसके साथ दाल या चना या राजमा खा लिए, या फिर आपने उसके साथ सलाद खा लिया, एंड आपको 1 या 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़े से राइस खाने हैं। देखो, हमें ना कार्बोहाइड्रेट जो है वो बॉडी से रिमूव नहीं करने हैं, हमें उन्हें कंट्रोल में खाना है, क्योंकि हेल्दी कार्ब्स आपके वेट लॉस के लिए भी अच्छे होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि कार्ब्स आपको खाने हैं लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। अब शाम होते ही सबको होता है कि चाय बिस्किट खाने हैं, चाय रस खाना है, चाय ब्रेड खानी है। ट्रस्ट मी, इस ऑप्शन को हटा दो, क्रेविंग्स को कंट्रोल कर लो। उससे बेटर ऑप्शन है कि आप रोस्टेड चना खा लो, स्प्राउट्स खा लो। स्प्राउट्स एक वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, वो खा सकते हो। छोटे छोटे पनीर के आप क्यूब्स ले सकते हो, 20-30 रुपए का पनीर ले लो, वो खा लो। या फिर आप पीनट्स की चाट भी खा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इससे आपकी क्रेविंग्स भी खत्म हो जाएंगी, पेट भी भरा रहेगा, ना आपको हेल्दी भी फील होगा। इवनिंग स्नैकिंग जो है ना, वही सबसे बड़ा रीज़न होता है जो आपका वेट लॉस तक हो जाता है ना, वो एक बहुत मेजर रीज़न है जिसकी वजह से आप नहीं कर पाते हो वो। और फिर आप सोचते हो
क्योंकि अब मैं क्या करूं। एंड ऑफ कोर्स अब बात करते हैं डिनर की। सब लोग जानते हैं कि हम लोग डिनर बहुत हैवी करते हैं, मैं खुद भी बहुत हैवी करता था, लेकिन अब मैं उसे धीरे धीरे कम करता जा रहा हूं। जितना ज़्यादा हैवी आप डिनर करोगे उतना फैट लॉस आपका धीरे होगा। तो आपको याद रखना है कि डिनर में आप जैसे पनीर की सब्जी खा लो या सलाद खा लो, या फिर टोफू खा सकते हो जो लोग पनीर नहीं खाते हैं, या फिर आप दाल प्लस वेजिटेबल्स खा सकते हो, या फिर वेजिटेबल का सूप पी सकते हो और पनीर खा सकते हो। देखो, डिनर आपको लंच से लाइट रखना है। कोशिश करो कि आप कार्ब्स उस वक्त पे कंज्यूम ना करो, क्योंकि रात को कार्ब्स कंज्यूम करने से, अगर सोने से पहले, लेट्स से 1-2 घंटे पहले आप करते हो, तो वो काफ़ी हद तक आपकी जो बॉडी का फैट लॉस प्रोसेस है उसे स्लो कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप वेजिटेबल्स और दाल और पनीर इस सब पे ज़्यादा ध्यान दो। ग्रीन वेजिटेबल्स पे सैलड भी आप खा सकते हो, उससे आपका थोड़ा जो वेट लॉस है वो मेंटेन रहेगा। एंड शुरुआत जब उसकी हो जाएगी तो फिर यूल रियलाइज़ कि हाँ ठीक है, मुझे ज़्यादा कार्ब्स कंज्यूम नहीं करने चाहिए रात को। तो ये पूरे डाइट प्लान से ना आप 3 चीज़ें समझ लो कि आपको हर मील में प्रोटीन रखना है, दैट इज़ अ मस्ट। लिक्विड कैलोरीज आपको बंद कर देनी है, जैसे कोई भी शुगरी ड्रिंक्स या कोक वगैरह हो गई आपको नहीं पीनी है, और शुगर आपको लाइफ से ऑलमोस्ट खत्म कर देना है। थोड़ा सा इनटेक इज ओके, बट डू नॉट कंज्यूम अ लॉट ऑफ शुगर, वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। अब जो हमारे वेजिटेरियन दोस्त हैं वो कभी कभी क्या गलती करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, कि जैसे फ्रूट खाने को अगर डाइट चार्ट में बोला हुआ तो फ्रूट वो 5-6 खा जाएंगे एक ही बार में, जैसे 5 केले खा लिए या 6 संतरे खा लिए, ऐसा नहीं करना है। ड्राई फ्रूट्स भी ज़्यादा आपको नहीं खाने हैं, वो भी गलती मत करना। जैसे 5 दाने बादाम के हैं तो वो 15-20 दाने, 20-25 दाने मत खा लेना, ठीक है। एंड सबसे बड़ी गलती, प्रोटीन अपनी डाइट में नहीं रखते हैं। प्लीज़ गाइज, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रोटीन अपनी डाइट में रखो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फैट लॉस जर्नी। देखो, अगर आप हेल्दी भी एक्सेस में खाओगे ना, वही वाली बात है कि एनीथिंग इन एक्सेस इज नॉट गुड। हेल्दी भी ज़्यादा खाओगे तो वो भी फैट गेन ही करवाएगा, एंड आपकी बॉडी का जो डिजायर्ड वेट आप चाह रहे हो वो नहीं हो पाएगा। अगर ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपरली फॉलो कर ली तो 2 से 3 हफ्ते में आपका फैट लॉस जो है वो शुरू हो जाएगा वापस से। एनर्जी आपकी बॉडी में बहुत बेटर आपको लगने लगेगी, एंड क्रेविंग्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल आई वुड से नहीं, बट हाँ 90-95% खत्म हो जाएंगी। वही मेरा मेन गोल है कि आपकी क्रेविंग्स खत्म हो, आपकी बॉडी में एनर्जी हो और आपको वर्कआउट करने का मन करे। अगर वर्कआउट नहीं भी कर रहे हो तो एटलीस्ट डाइट से आपको मेंटेन रहना है। अ लॉट ऑफ पीपल से दैट 20% वर्कआउट वर्क्स एंड 80% डाइट वर्क्स, कि आप किचन में खा क्या रहे हो। दिन, दोपहर, शाम, सुबह, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि आपके बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, बिकॉज एक बहुत पुरानी स्टेटमेंट है, यू बिकम वॉट यू ईट। तो मेक श्योर कि आप हेल्दी खाओ, लेकिन हेल्दी को भी एक्सेस में नहीं खाना है। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आपको पता है क्या करना है, कि फॉलोइंग दैट इनफेमस क्रिएटर। और मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसी लगी, और भी कोई पर्टिकुलर वीडियो आप देखना चाहो किसी टॉपिक पे तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।